हाँ तो भैया बहनों, आज हम अपनी ऑनलाइन जो कक्षा है उस ऑनलाइन कक्षा में हम कबीर का अध्ययन कर चुके थे। अब हम अध्ययन करेंगे तुलसीदास का। और तुलसीदास जी जो हैं, ये तुलसीदास जी हमारी भक्ति काल के, ये भी भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के महान कवि हुए हैं। तो इसका परिचय देखेंगे, तो परिचय के रूप में हम देख लेते हैं। तो तुलसीदास का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश राज्य जो है उसका जो बांदा जिला है, बांदा जिला के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ है। ये अभुक्त नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसलिए जब ये पैदा हुए तो ऐसा लगता था जैसे 5 साल के बालक के दांत हों। इसलिए इसके जो माता हुलसी थी और पिता इसके जो आत्माराम पांडुरंग थे, उन्होंने इसको त्याग कर दिया था। और त्याग करने के बाद में मुनिया नामक जो दासी थी उसने इसका पालन किया था। इसके गुरु का नाम नरहरिदास, इसकी पत्नी का नाम रत्नावली से इसका विवाह हुआ। बचपन का नाम इसका राम बोला था और इसकी मृत्यु है वो 1623 ईस्वी में मानी जाती है। इसकी शिक्षा है वो गुरु नरहरिदास से इनको काफी शिक्षा मिली है और शेष जो बची हुई शिक्षा है वो सनातन से इनको प्राप्त हुई है। इसकी जो रचनाएं थी, इसने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में अपनी रचनाएं लिखी है। और इस रचना में उन्होंने रामचरितमानस जो बहुत बड़ा ग्रंथ है, हमारा महाकाव्य कहा जाता है, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्नावली और जीवन के अंतिम समय में जब ये भयंकर असाध्य रोग से ग्रसित हो गए तो हनुमान जी महाराज की सेवा में इन्होंने हनुमान बाहुक नामक ग्रंथ की रचना की है। अब इसके हम कुछ जो पद हैं वो पढ़ लेते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह सक्त दुख रूप जे ते किनि जानहि रघुपति मूड बरे कवि कूप तुलसिया मूड परे भवकूप। देखो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य काम वासनाओं में, क्रोध में, अहंकार में और लालच में जो रत लगे हुए रहते हैं और ग्रह में जो आसक्त रहते हैं, ये सब उसके दुख के कारण होते हैं। ते किनि जाने, ऐसे लोग जो दुख रूप में पड़े रहते हैं, ऐसे लोग जाने ही रघुपति, वो किस प्रकार से भगवान राम या ईश्वर को प्राप्त करना जानते हैं, नहीं जान सकते। मूड परे भवकूप, ऐसे मूर्ख तो संसार रूपी कुएं में गिर करके जीवन यापन करते रहते हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार बताया गया है। दूसरा, कही बे कह रस ना रची, सुनी बे कह किए कान, धरि बे कह चित हित सहित, परमारथ ही सुजान, तुलसिया परमारथ ही सुजान। और दूसरे पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमारे को ईश्वर ने भक्ति और ज्ञान के लिए हमें दी है। अब इन ज्ञानेंद्रियों को हम लोक कल्याण के कामों में यदि लगाएंगे तो लोगों का भला होगा, नहीं तो उनका कोई महत्व नहीं होगा। ईश्वर ने कह दे कह रचना रची, हमारी जिह्वा की रचना इसलिए की है कि हम उसके द्वारा भगवान की, ईश्वर की भक्ति को गुणगान करें। सुनी भी कहें दिए कान, और सुनने के लिए भक्ति को और लोक कल्याण कार्यों के लिए सुनने के लिए हमें कान प्रदान ईश्वर ने किए हैं। धरि भी कहें चित्त हित सहित, और धारण करने के लिए, अच्छी बातों को धारण करने के लिए हमारे को चित्त प्रदान किया है, मन प्रदान किया है। हित सहित, ये भलाई के लिए, परमार्थ की सुजान, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, इन सब शारीरिक अंगों का परमार्थ के रूप में ही काम में लेते हैं, परमार्थ रूप को ही काम में करते हुए आगे बढ़ते हैं।
इसका तीसरा पद हम लेते हैं कि तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोय नाउ किन्नर तीरसी लोह बिलो कहु लोय तुलसिया लोह बिलो कहु लोय। यहाँ पर तीसरे पद में तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी भलो सुसंगत है, यानी जो मनुष्य अच्छी संगत में हो जाते हैं, अच्छी संगत के साथ में रहते हैं, वो अपना भला कर जाते हैं, अच्छे कार्यों को सीखते हैं। पोच कुसंगति सोई, यदि उन्हीं को हम गलत संगत में लगा देते हैं तो अपने जीवन को वो नष्ट कर लेते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता, लोग उनकी प्रशंसा भी नहीं करते हैं। जिस प्रकार से लोहा जो होता है, लोहे को यदि अच्छे कार्य में लगाते हैं, नाव, उससे नाव बन जाती है जो लोगों को किनारे उतारती है। दूसरा किन्नरी, जो वीणा बनती है, जिससे अच्छा स्वर निकलता है तो लोग प्रशंसा करते हैं। जबकि उसी लोहे से यदि बाण बना लिया जाए, तीर बाण बना लिया जाए, या असी उसे तलवार बना लिया जाए, दोनों ही मनुष्यों को शारीरिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो लोहे बिलो कहु लोय, लोहा तो वही है, लेकिन बाण और तलवार बनाने से लोग इनकी प्रशंसा नहीं करते हैं। इस प्रकार से भैया बहनों, हमें अच्छे कार्यों की प्रशंसा मिलती है और बुरे कार्यों को हमें किसी प्रकार से कोई भी प्रशंसा नहीं करता है।